मैं वेलकम करता हूँ आपको आज के सेशन के अंदर। ठीक है जी। अब हम सब ने यहाँ पे देखो, यहाँ तक वही पर्सन पहुंचे हैं जो हाईली डेडिकेटेड हैं, जो चाहते हैं अपने करियर पे फोकस करना, अपना करियर बिल्ड करना। ठीक है जी, करियर बनाना जो फ्रेंड्स चाहते हैं वो लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। उन्होंने 4 दिन के बूट कैंप अटेंड करे। हाँ जी, गुड इवनिंग। अब आपने 4 दिन के बूट कैंप अटेंड करे, आपको वहां से अलग अलग तरह की नॉलेज मिली। लाइक एक प्रोडक्ट्स का सेशन था, एक जर्नी थी, है ना, एक स्टार्टिंग में सर की जर्नी थी, कल ही राहुल नामा सर की जर्नी थी। आप आइडिया लगा सकते हो, वहां से एक बिल्कुल लो क्लास फैमिली से एक बंदा उठ के आज खुद की 14 लाख रुपए की किया सोनेट ले सकता है। ठीक है जी, किया सोनेट ले सकता है, 20 लाख रुपए का घर ले सकता है जयपुर जैसी सिटी के अंदर। आप यहाँ पे बहुत कुछ कर सकते हो। ठीक है जी, हमारे साथ वो स्थिति नहीं है। सर ने कल बताया था अपने बारे में कि हम एक ऐसे घर से बिलोंग करते थे जहां पे छत टपकती थी, हमारे सर पे छत भी नहीं थी। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपके पास ये अपॉर्चुनिटी सही टाइम पे आई है। आप एक अच्छी खासी फैमिली से बिलोंग करते हो, है ना। भगवान का बहुत ज्यादा धन्यवाद किया करो पर डे। मैं तो बहुत ज्यादा धन्यवाद करता हूँ। ठीक है जी, अब आज आपको पता चलेगा यहाँ पे कि हमें एक्चुअल में काम क्या करना है, कैसे वर्क करना है, कैसे हमें अपना लेवल्स जो है आगे की क्वालिफाई करना है। वो सारी चीजें आज मैं आपके साथ आपको बताने वाला हूँ। आपने कनेक्ट रहना है मेरे साथ लास्ट तक, और आपने है ना यहाँ पे पार्टिसिपेट करना है, ज्वाइन करके नहीं बैठना, पार्टिसिपेट करना है। अच्छा, आवाज नहीं आ रही मेरी? वॉइस सर एक बार प्रॉपर आ मुझे रही है वॉइस। ओके ओके, थैंक यू सर। हाँ जी। देखो नीलूफर जी, आप अपना नेटवर्क चेक कर लीजिए एक बार, है ना। हाँ जी। यहाँ पे अगर हम आए हैं तो देखो, ज्वाइन करके ना बैठे, आपको पार्टिसिपेट करना है। और जो भी फ्रेंड्स एक अच्छे एनवायरनमेंट में बैठा है, अपने वीडियो ऑन कर लो। ठीक है जी, अपने वीडियो ऑन कर ले, फिर जिससे अपने सेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके फ्रेंड्स, जस्ट वेट। मैं थोड़ा सा आपको बताने वाला हूँ कि भाई फॉरएवर किस चीज में डील करती है। एलोवेरा कंपनी है फॉरएवर, है ना। अब हमारे प्रोडक्ट्स की नीड कितनी है, फॉरएवर के ही प्रोडक्ट्स हम क्यों यूज करें, आपको यहाँ पे क्या करना है वो चीज मैं बताने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, आप मार्केट से तेल साबुन शैम्पू वो सारी चीजें यूज करते हो। लाइक हम सभी यहाँ पे 20 साल से ज्यादा की एज के हैं, सारे पर्सन 20 साल से ज्यादा की एज के हैं। अब आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि भाई जब आप 4 साल के 5 साल के थे तब से लेके आज तक आप किसी ना किसी कंपनी का कोई ना कोई प्रोडक्ट यूज करते आ रहे हो। लाइक स्किन केयर हो गया, पर्सनल केयर हो गया, है ना, वेट मैनेजमेंट, और काफी सारी चीजें हम मार्केट से यूज करते आ रहे हैं। लेकिन आप फ्रेंड्स, आप वहां से आइडिया लगाओ कि आज तक आपको वहां से किसी ने ये बोला कि भाई आप 15 साल से हमारी पेस्ट के यूजर हो, लो आप यहाँ पे एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी ले सकते हो, आप यहाँ पे पैसा भी कमा सकते हो ना। आप लाइक फेयर लवली क्रीम लगाते हो, मैं स्पेशल टारगेट नहीं कर रहा लेकिन एक नाम बता रहा हूँ। आप फेयर लवली क्रीम लगाते हो, फेयर लवली के मालिक ने कभी ये बोला आप हमारे इतने साल से यूजर हो तो हम आपको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराते हैं, आप यहाँ से अपना बिजनेस बिल्ड कर सकते हो। लेकिन फॉर एवर जस्ट आपको ब्रांड चेंज करने पे फॉर एवर आपको वो अपॉर्चुनिटी देती है। आप यहाँ पे वर्ल्ड के बेस्ट तो प्रोडक्ट्स आपको मिलते ही हैं, लेकिन आप यहाँ पे अर्निंग भी कर सकते हो। लेकिन देखो यहाँ पे क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट्स का नाम आ जाता है ना, हमारे माइंड में सबसे पहले एक कीड़ा जाता है कि यार ये प्रोडक्ट सेलिंग का काम है। लेकिन ये सेलिंग का काम है ही नहीं एक्चुअलिटी में। मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। फॉरएवर का ब्राइट टूथ जेल है, वर्ल्ड का बेस्ट टूथ जेल है, मैं जस्ट इसको यूज करता हूँ। आज तक एक भी सिंगल प्रोडक्ट मैंने सेल नहीं किया, एक साल से ज्यादा का टाइम हो गया, आज तक एक प्रोडक्ट सेल नहीं किया मैंने। ठीक है जी। एंड ये स्किन केयर के प्रोडक्ट्स हो गए, आप चेक कर सकते हो सारे प्रोडक्ट्स अभी हैं, न्यू मंगाए हैं, है ना। ये सनस्क्रीन हो गया धूप से बचने के लिए, ठीक है जी, R3 फैक्टर। स्किन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है, हमारी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है इस एक सिंगल क्रीम के अंदर। फादर ऑफ ऑल स्किन केयर, फादर ऑफ ऑल स्किन केयर प्रोडक्ट्स बोला जाता है R3 फैक्टर को। प्रोपोलिस क्रीम है ना, हमारे पिंपल्स हो जाते हैं एंड वायरस कोई हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है हमारी स्किन पे, उसके लिए सबसे बेस्ट प्रोडक्ट्स है ना। एंड ये मॉइस्चराइजर लोशन है स्पेशल सर्दियों के लिए। ठीक है जी, मेरे घर में इतने सारे प्रोडक्ट्स यूज होते हैं, मैं आपको बताने बैठूंगा ना। और एक हमारा छोटू सा, या आप इसको 2 साल में भी खत्म नहीं कर सकते। आप मार्केट से लेते हो 10 रुपए का, 15 रुपए का, वो 15 दिन चलता है और बस वही जब तक लगाते हैं तब तक तो होठ सही रहते हैं, और जैसे ही ये खत्म होता है फिर वही दूसरा परचेज करना पड़ता है। इसको आप सुबह लगाओ और 24 घंटे तक सेम वही फीलिंग आएगी, भाई अभी लगाया है ना। छोटा सा है लेकिन चलता 1.5 से 2 साल है। ठीक है जी। एंड ये स्क्रब हो गया, आप मार्केट से स्क्रब कराते हो, है ना। एंड सप्लीमेंट की अगर मैं बात करूं, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा एलोवेरा जेल, पेट से रिलेटेड जितनी भी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि आज के टाइम पे देखो इंसान बीमार पड़ता है ना। बीमार किस वजह से पड़ता है, हम अपने खान पान की वजह से बीमार पड़ते हैं, जहां पे
लाइक हमें केमिकल्स मिल रहा है, कुछ ना कुछ ऐसी पेस्टिसाइड, यूरिया, ऐसी चीजें मिल रही हैं हमें खाने को, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा आप क्या खा रहे हो आज के टाइम पे, ठीक है जी। तो हमें खाने के लिए वो चीजें मिल रही हैं, इस वजह से हम बीमार पड़ते हैं। अब बीमार हम किस वजह से पड़े? केमिकल्स, पेस्टिसाइड की वजह से। अब हम फिर जाते हैं कहाँ पे? डॉक्टर के पास। भाई डॉक्टर हमारा इलाज करेगा। अब डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें क्या देता है? केमिकल। क्योंकि जो दवाइयां बनती हैं वो नेचुरल तो बनती नहीं है, वो केमिकल से बनती हैं। डॉक्टर खुद बोलते हैं भाई अगर इस टैबलेट का एक अगर बेनिफिट है तो इसके 10 नुकसान भी है, वो आपको झेलने पड़ेंगे। लेकिन क्या करें, इंसान मजबूरी में लेता है, ठीक है जी। तो जहां से हमारी बीमारी शुरू हुई फिर हम वहीं चले जाते हैं। अब बात आती है हमारे प्रोडक्ट्स की। ये क्या करता है? ये अंदर जड़ पे जाके काम करता है, छोटी आंत पे जाके काम करता है। आपकी जहां से प्रॉब्लम शुरू होती है ना, वहीं पे जाके काम करता है और सारी प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करता है। इसलिए ये सारे प्रोडक्ट काम आते हैं। अब बात आती है, अब बोलोगे सर ये सिकनेस बता रहे हो ना, लेकिन फॉरएवर जो है सिकनेस में डील नहीं करती, फॉरएवर करती है हेल्थ एंड वेलनेस के अंदर डील, ठीक है जी। जस्ट वेट। हाँ जी, सो अब अपने थोड़ा सा मैं बताता हूँ आपको आगे क्या करना है, ठीक है जी। हमें इन प्रोडक्ट्स की नीड क्यों है एक्चुअलिटी में, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सर मुझे एक बार कंफर्म करोगे मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? यस यस हो रही है। ओके, थैंक यू। हाँ जी, सो देखो एक्चुअलिटी में मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या खा रहे हो आज के टाइम पे, है ना, इस वीडियो को ध्यान से देखना, ठीक है जी। वो रंग हम बाजार से लाते हो, शाम को जो बासी सब्जी बच जाती है उसमें हम लगाते हैं, स्प्रे फिप्रे करते हैं और फिर वो ताज़ी सब्जी में मिला के और हम बेच आते हैं उसे। फिर कोई मालूम नहीं करता वो बासी ताज़ी ताज़ी लगती है। सर ये स्प्रे है जो गाड़ियों पे लगाते हैं, गाड़ी चमक जाती है, इसलिए हम सब्जियों पे, बासी सब्जियों पे लगाते हैं, वो ताज़ी जैसी लग जाती है और फिर वो मंडी में ले जाते हैं तो वो आसानी से बिक जाती है। ये हम ही नहीं करती, सारा ही ज़मींदार करता है जो सब्जी को बोता है। खेत से सब्जी तोड़ के लाते हैं और होदे में घेर देते हैं, उसे धो धा के और रंग लगा के और फिर वो जमा के और सुबह मंडी ले जाते हैं। रंग तो ये है जी, वो तो हरी सब्जी में मिलती है जी, और किसी में नहीं, ज़्यादातर हरी सब्जी में। तोरी हुई जी, भिंडी हुई, परमल हुई, बीन्स हुई, इसमें हरा रंग मिला देते हैं और वो ताज़ी सब्जी लगती है। बाजार में दवाई वाली दुकान रहती है, उस पे से ले आते हैं हम। उस बेल में हम लगाते हैं, वो छोटी लौकी बड़ी हो जाती है, फिर आसानी से हम उसे सुबह तोड़ के बेच आते हैं। और ना लगाए तो हम फिर वो 1 हफ्ता लेती है। 8-10 साल से इस काम कर रहे हैं। ये महंगाई बढ़ गई है, इसलिए हमने भी गुजारो बच्चे पालने हैं। गलत के क्या समझे जी, ये तो हम अब फायदो सोचते हैं। ताज़ी सब्जी लोग फिर वो खरीदते नहीं है, बढ़िया सब्जी को भी ख़राब बताते हैं, इसलिए हम ताज़ी सब्जी बनाते हैं, वो आसानी से बिक जाती है। कोई इसमें नुकसान तो नहीं है। हाँ जी, सो आई थिंक आपको काफी सारी चीजें इस वीडियो से अंडरस्टैंड भी हुई होगी, है ना। अब सोच के देखो हम क्या खा रहे हैं। हमें लगता है कि भाई हम खुद अपने हाथों से लेके आ रहे हैं, फ्रेश सब्जियां खा रहे हैं, फ्रेश खाना खा रहे हैं हम, लेकिन नहीं खा रहे। आप लोग फ्रेश नहीं खा रहे, ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। और दिल्ली जैसी सिटी के अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो वो होते हैं ना पतासी, सबकी फेवरेट होती है ना, गोलगप्पे, पतासी, कहीं पे कुछ बोला जाता है आलू टिक्की, ठीक है जी। आप जो खाते हो ना वहां पे उस पानी के अंदर जो पतासी का पानी होता है उसके अंदर टॉयलेट क्लीनर मिलाया जाता है। हाँ जी फ्रेंड्स, सिर्फ किसके लिए? हमारी जो जीभ है ना, इसके लिए स्वाद चाहिए, हमें स्वाद चाहिए, स्वादिष्ट चीजें खाते हैं। आप हर बार दिवाली पे न्यूज भी देखते होंगे, इस मिठाई की शॉप पे क्या बोलते हैं, जुर्माना लगा, है ना।
न्यूज में आती है, अखबार में आती है, इस दुकान पे छापा पड़ा, किसी से मावे के अंदर मिलावट, मिठाई के अंदर मिलावट, क्या करे? हाँ जी, क्या करेगा इंडिया? तो अब देखो, हम मान के चलो खाना पीना तो छोड़ नहीं सकते भाई, खाना तो खाना है हमें। क्या करें? गेहूं की रोटी भी हुई जहरीली, एक न्यूज में आया था 2006 के अंदर, गेहूं की रोटी 2006 से जहरीली होती आ रही है। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, जस्ट वेट। हाँ जी। सो देखो, अब मैं खुद मेरे घर के अंदर, मेरे पास खेती है ना, हमारे खेत हैं, 4 खेत हैं। अब हम क्या करते हैं, जैसे गेहूं उगाने जाते हैं ना, ये गेहूं का सीजन चल रहा है, गेहूं उगाने से पहले गेहूं के अंदर हम खुद जहर मिलाते हैं, उसमें एक पॉइजन आता है, उसको डालते हैं। क्यों? क्योंकि कीड़ों से बचाया जा सके भाई, फसल तो उगानी है। और वो फसल कैसे होगी? बिना उस जहर के वो फसल नहीं होती है, फसल बड़ी नहीं होती। अब जैसे थोड़ी बहुत, जैसे गेहूं निकल जाते हैं, फिर उसमें हम यूरिया, पेस्टिसाइड, खाद डालते हैं, बिकॉज हमें अनाज हमारा सेफ चाहिए, है ना। काफी सारे लोग हैं यहाँ पे, किसान के बेटे हैं, हम में से मोस्टली किसान ही है ना। खेती, हम सभी के पास खेते हैं। तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हो वहां पे आप क्या डालते हो, सब्जियों के अंदर आप क्या डालते हो, पेस्टिसाइड, है ना, कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव होता है उन खेतों के अंदर। फिर जाके हम वो सब्जियां लेते हैं, और वही सब्जियां हम खुद खाते हैं। कुछ तो ऐसे, कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जिन्हें हम धो नहीं सकते, ठीक है जी, जिन्हें हम धो नहीं सकते, डायरेक्टली उनको बना के खाना पड़ता है। और जो ऑयल आप यूज कर रहे हो वो भी केमिकल से बन रहा है। इंडिया के अंदर अगर मैं बात करूं तो दूध की जो वो है, उत्पादन, दूध का जो उत्पादन है इंडिया के अंदर, वो है 14 करोड़ लीटर, लेकिन इंडिया के अंदर दूध की खपत है 64 करोड़ लीटर। अब आप आइडिया लगाओ भाई, 50 करोड़ लीटर दूध आया कहां से? हाँ जी। सो वो बनता है सरफ से, और एक केमिकल आता है उससे, एक पाउडर आता है उससे बनता है वो दूध, जिसे आप थैलियों में लेके आते हो, जिसकी चाय बनाते हो, जिस दूध को हम पीते हैं। अब बताइए मुझे एक चीज, वो चाय या फिर वो दूध हम इंटेक करेंगे, वो हमारी बॉडी के अंदर जाएगी तो क्या करता है? वो फायदा करेगी? दूध नहीं करेगी, वो बीमारी पैदा करती है। हम उसको मजबूरी में लेते तो हैं, क्योंकि ज्यादातर जो बड़ी सिटीज होती है ना, हम जैसे छोटी सिटीज हैं, वहां पे तो मिल जाता है ताजा दूध, फ्रेश दूध, ठीक है जी, भैंस का, गाय का। लेकिन बड़ी बड़ी सिटीज होती है, वहां पे नहीं होती है ना। और बहुत ज्यादा महंगे दाम हो चुके हैं दूध के वहां पे, फिर भी हम उसी केमिकल को खा रहे हैं, पी रहे हैं, यूज कर रहे हैं। आप सोच के देखो, क्या लगता है हमारी हेल्थ वहां से सही होगी? इस वजह से फॉरएवर जो है 170 प्लस देशों में चल रही है, बिकॉज ऑफ हिज प्रोडक्ट्स, ठीक है जी। उसके जो प्रोडक्ट्स है ना, वो इसी काम के हैं। क्योंकि हम खाना पीना तो बंद नहीं कर सकते, हमें डेली बेसिस पर खाना खाना है, लेकिन हाँ, हम उन बीमारियों से बच सकते हैं, क्योंकि जो आपकी बॉडी के अंदर केमिकल जा रहा है खाने के साथ साथ, उस केमिकल से आप अपने आप को सेफ रख सकते हो, ठीक है जी। अब एक वीडियो और दिखाऊंगा मैं आपको, फिर थोड़ा सा बताऊंगा आपको कैसे काम करना है, कैसे आप यहाँ पे ग्रोथ ले सकते हो। क्योंकि अब हमारे मन में होता है ना कि हमें सेलिंग करना पड़ेगा क्या। एक वीडियो और दिखाना चाहूंगा मैं यहाँ पे, उसको अंडरस्टैंड करना ठीक से, ठीक है जी, जस्ट वेट। एक सेकंड फ्रेंड्स। हाँ जी, क्या लगा, हमारे मन में डाउट होता है ना, क्या नेटवर्क मार्केटिंग की हमें सेलिंग करनी पड़ेगी क्या? ठीक है जी, इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है आपको। Hi, I'm Dr. सुरेखा भार्गवा, the richest lady networker of India. पैसा कमाना और पैसा कमाना सिखाना मेरा पैशन भी है और मेरा प्रोफेशन भी। बट आज हम लाएं एक बहुत ही अहम सवाल, क्या नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोडक्ट बेचना पड़ता है? दोस्तों, एक बहुत बड़ा डर है, एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि क्या प्रोडक्ट बेचना पड़ता है। तो सबसे पहली बात, नेटवर्क मार्केटिंग में आप अपने बॉस होते हैं, और ये पड़ता शब्द आपकी ज़िंदगी में नहीं आता है। हर वो काम जो आप करना चाहते हैं वो करेंगे, जो आप नहीं करना चाहते कोई आपसे नहीं कराएगा। तो पड़ता है शब्द को भूल जाइए। अब बात आती है, अगर प्रोडक्ट नहीं बेचना पड़ता तो क्या करना होता है? पहली बात, आपको प्रोडक्ट यूज़ करना होता है। आपको अपनी दुकान बदलनी होती है। आप अभी किसी न किसी दुकान से कुछ ना कुछ प्रोडक्ट खरीद रहे होते हैं, वहाँ से नहीं खरीद करके आपको अपनी कंपनी से सामान खरीदना होता है। तो हम यूज़र तो हैं, अभी हम कहीं ना कहीं से खरीद रहे हैं, कम से कम हम अपनी दुकान तो खुशी खुशी बदल सकते हैं।
तो ये पड़ता नहीं है, खुशी खुशी दुकान बदलनी होती है, और वो भी ऐसे प्रोडक्ट जो अच्छी क्वालिटी के हों, जिन पर सेटिस्फेक्शन गारंटी हो और जिन पर बहुत सारी सफलता आती हो, तो आप खुशी खुशी अपनी दुकान बदल सकते हैं। वो पहली बात है। दूसरी बात, बहुत सारी कंपनीज़ में रिटेल प्रॉफिट नाम की एक एक्स्ट्रा इनकम और होती है। अगर आप रिटेलर हैं, अगर आपको सेल्स करने का शौक़ है ना, तो वो शौक़ भी आप यहाँ पूरा कर सकते हैं। आप प्रोडक्ट को रिटेल कर सकते हैं और वो रिटेल प्रॉफिट कमा सकते हैं। पर जैसे मैं डॉक्टर हूँ बाय क्वालिफिकेशन, मेरी नाक बहुत ऊंची थी और मुझे नहीं पसंद था सेल करना, तो मैंने कभी कुछ सेल नहीं करा। शुरू में मुझे बड़ा डर लगता था, कुछ बेचना तो नहीं पड़ेगा। पर जब मैं प्रोडक्ट यूज़ करने लगी, लॉयल यूज़र बनी और इतने अच्छे प्रोडक्ट, तो उत्साह आने लगा। तब पता चलने लगा कि ये प्रोडक्ट लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं। फिर जब मैंने किसी को वो परेशानी में देखा जिस परेशानी का सल्यूशन मेरे पास था, तो मैं वो सल्यूशन बताने लगी। मैं प्रोडक्ट बेच नहीं रही थी, मैं प्रोडक्ट शेयर कर रही थी। मैं प्रोडक्ट बेच नहीं रही थी, मैं सल्यूशन शेयर कर रही थी। जो हमें करना होता है ना, जो बेचना होता है ना, वो हमें कॉन्सेप्ट बेचना होता है, हमें कॉन्सेप्ट को शेयर करना होता है। अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल दूं, जैसे पहले हम सब जने वो लैंडलाइन यूज़ करते थे, फिर कोई कंपनी आई जो मोबाइल लाई, उसने मोबाइल के बारे में बताया और आपको बताया गया आप कहीं भी होगे, घर के बाहर भी कहीं होगे, आप आसानी से फ़ोन पर अपने अपनों से कनेक्ट रह सकोगे। वो कॉन्सेप्ट बेचा और आप लोगों ने, जिन लोगों ने मोबाइल को पसंद किया, तब कुछ लोगों ने तुरंत पसंद किया, कुछ लोगों ने थोड़े समय बाद पसंद किया। पर आप सोच के देखिए, अगर हमने मोबाइल की आदत नहीं बदली होती, हम कहते हैं हम तो अभी भी लैंडलाइन पे ही काम करेंगे, तो क्या आप ये वीडियोस देख पाते, ये व्हाट्सएप कर पाते, क्या ये जो सुविधा आज हम उठा रहे हैं, क्या आप सुविधा उठा पाते? या अगर मैं पूछूं कि आप मोबाइल के बिना अपनी ज़िंदगी अब विजुलाइज कर पाते हैं, कर सकते हैं? नहीं। तो मोबाइल कंपनियों ने कॉन्सेप्ट बेचा। या मैं अगर गाड़ी की बात करूं, जब घोड़ा गाड़ी थी, हर जगह बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी काम में ली जाती थी। फिर एक सज्जन आए, कार्ल बेंस आए, उन्होंने गाड़ी का निर्माण किया, उन्होंने आविष्कार किया। तो क्या शुरू में सबने घोड़ा गाड़ी छोड़ दिया होगा? नहीं। बट कार्ल बेंस ने अपनी वाइफ को उनके पीहर भेजा। वो अपने बच्चों को लेकर के जब पीहर गई, वो उस एक लेडी ने जब गाड़ी में सफ़र तय करके दिखाया, तो जो टाइम बचा, जो सुविधा हुई, वहाँ से ये गाड़ियाँ आईं। अगर मैं अब आपसे पूछूं, अगर ये कॉन्सेप्ट उन्होंने नहीं बेचा होता या आपने ये कॉन्सेप्ट नहीं खरीदा होता, तो क्या आज भी आप घोड़ा गाड़ी पर जा रहे होते? नहीं। तो दोस्तों, ऐसे ही इनकम करने का अभी एक तरीका है, अभी एक जरिया है। हम या तो मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू कमाते हैं या ट्रेडिंग के थ्रू कमाते हैं। हमारे कुछ लिमिटेड हमारे दिमाग में कुछ पैटर्न्स हैं कि पैसा ऐसे ही कमाया जाता है, नौकरी करके या बिजनेस करके। पैसा कमाने का एक नया तरीका है, पैसा बचाने का एक नया तरीका है, और ये जो कॉन्सेप्ट है, ये हमें बेचना होता है जब हम नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा कमाना चाहते हैं। तो आपको कुछ भी करना नहीं पड़ेगा, आपको प्रोडक्ट यूज़ करना होगा, अपनी शॉप चेंज करनी होगी, इस कॉन्सेप्ट को ढंग से, दिल से, खुशी खुशी समझना होगा, और जो आपने समझा है उसे खुशी खुशी लोगों को बताना होगा, या जो लोग मदद करने को अवेलेबल हैं ये समझाने में, उन लोगों की मदद लेनी होगी और आप सफल हो जाएंगे। इतनी सी बात है, करके देख लीजिए और जीत जाइए, छा जाइए। फ्रेंड्स, तो इस वीडियो से आपका एक डाउट और क्लियर हो गया होगा कि हमें यहाँ पे सेलिंग नहीं करनी, जस्ट टेलिंग करनी है। ठीक है जी। और अब मैं आपको क्लियर करा देता हूँ आप यहाँ पे कैसे ग्रो कर सकते हो। उसके लिए मुझे अपना व्हाइट बोर्ड शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि ये बिजनेस सेलिंग का है ही नहीं, ये एक्चुअली में बिजनेस है स्पॉन्सरिंग का, है ना। हमें स्पॉन्सरिंग करना सीखना है और लोगों को सिखाना है, बस ये काम करना है। सिंपल है, बहुत सिंपल बिजनेस है, सोच के देखो आप। ठीक है जी। जस्ट वेट, मैं अपना व्हाइट बोर्ड शेयर करता हूं। ओके, अब मैं आपको बताता हूं यहाँ पे कि कैसे आप यहाँ पे ग्रोथ ले सकते हो। ठीक है जी। लाइक ये आप हो, है ना। अब आपने स्टार्टिंग में 2 लोगों को बताया। ठीक है जी। आपने स्टार्टिंग में 2 को बताया, फिर उन दो को बताया, कितने हो गए? 4। फिर 4 से फिर उन 2 को बताया। ठीक है जी, कितने हो गए? 8। फिर उनने 2 को बताया, कितने हो गए? 16। 16 हो गए। ठीक है जी। 5वीं स्टेप पे जाके अब एक चीज और करते हैं यहाँ पे, जस्ट वेट। हाँ जी। अब मान के चलो हम 2 को क्यों बताएं, हम 3 को भी बता सकते हैं एक दिन में। ठीक है जी। लाइक आपने 3 को बताया,
उन 3 ने फिर 3 को बताया, कितने हो गए? 9। ठीक है जी। फिर उनने 3 को बताया, कितने हो गए? 27। फिर उनने 3 को बताया, कितने हो गए? 81। दैट इज कंपाउंडिंग इफेक्ट, इसको बोलते हैं असली नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है जी। आपका नेटवर्क आपको पता नहीं चलता है कितने 2 के 4, 4 के 4 के 8, 8 के 16, 16 के 32, 32 के 64 कब हो जाते हैं आपको पता नहीं चलता। ठीक है जी। अब बात आती है यहाँ पे, क्या लगता है हम 3 को ही बताएंगे, सिर्फ हमारी 3 ही फ्रेंड है, लेकिन हम और भी ज्यादा लोगों को बता सकते हैं। एक सेकेंड उसका भी बताता हूँ आपको, आपको पता नहीं चले, क्योंकि इसको बोलते हैं दुनिया का 8वां अजूबा। ठीक है जी। कंपाउंडिंग इफेक्ट को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने बोला है दुनिया का 8वां अजूबा। अब लाइक एग्जांपल, आपने बताया 4 लोगों को, ठीक है जी, उन 4 ने फिर 4 को सलाह दी। इसका एक एग्जांपल और है मेरे पास एक मूवी का, वो भी बताऊंगा आपको। कितने हो गए? 16। फिर 4 को आपने बताया, कितने हो गए? 64। फिर उन्होंने 4 को बताया, कितने हो गए? 256। ठीक है जी। 256। हाँ जी। अब सोच के देखो, आपने क्या किया, जस्ट 4 लोगों को बताया, 4 ने 4 को बताया। ठीक है जी। एक सेकेंड, मैं अपना ये स्टॉप कर देता हूँ। हाँ जी। आपने 4 लोगों को बताया, 4 के बाद फिर उन 4 ने बताया, 4 की 16, 16 के 64, 16 64 के आगे फिर आप कर लेना, मैथ मेरी थोड़ी सी कमजोर है, इसी वजह से मैंने स्कूल कॉलेज सारे इसको छोड़ दिए। ठीक है जी। हाँ जी। सो ये होता है कंपाउंडिंग इफेक्ट। अब बात आती है यहाँ पे एमएलएम की, मल्टी लेवल मार्केटिंग। अब देखो मार्केटिंग क्या है, जो मार्केट के अंदर ऑलरेडी चल रहा है। ठीक है जी। मान के चलो कोई दुकान वाला है, वो क्या करता है, वहां पे इन्वेस्टमेंट करता है, 2 3 4 5 लाख रुपए लगा के एक दुकान खोलता है मार्केट के अंदर, और वो क्या करता है, प्रोडक्ट सेल करता है। ठीक है जी। उसको सेलिंग करनी पड़ती है, अगर वो सेलिंग नहीं करेगा ना तो उसकी दुकान बंद हो जाएगी, है ना। और उसको फिर अपनी जेब से दुकान का किराया भरना, लाइट का बिल है वो भरना, वो तो आएगा ही, स्टाफ अगर रख रखा है तो स्टाफ का खर्चा है। लेकिन आप यहाँ पे एक चीज अंडरस्टैंड करो ना, आपको लाखों करोड़ों रुपए लगाने, ना आपको कोई मार्केट के अंदर शॉप ओपन करनी, ठीक है जी, ना ही आपको कोई स्टाफ रखना, ना कोई बिजली का बिल भरना, ना कोई पानी का बिल भरना, ना कोई चाय का खर्चा, ना किसी कस्टमर के आने पर चाय पानी का खर्चा, ठीक है जी, ना खुद का खर्चा। आपको क्या करना है, अपने घर से बैठ के अपना बिजनेस करना है। कैसे करना है? जैसे कि अभी इस वीडियो में बताया था, यहाँ पे आपको कोई प्रोडक्ट सेल नहीं करना, आपको प्रोडक्ट यूज करने हैं। अब एक चीज आप आइडिया लगा सकते हो कि भाई हम मान के चलो सुबह से शाम तक जहर खा रहे हैं, और आज से नहीं, पिछले 20 25 सालों से खाते आ रहे हैं। यहाँ पे हम में से कुछ फ्रेंड्स की एज 25 साल है, कुछ की 30 साल है, कुछ की 20 साल है, कुछ की 22 साल है ना। अब हम कुछ ना कुछ खाते आ रहे हैं, किसी ना किसी कंपनी के प्रोडक्ट यूज करते आ रहे हैं। हम स्किन केयर के हो गए, पर्सनल केयर के हो गए, हमें क्या करना है, अपना ब्रांड चेंज करना है, वहां से हमारा एक इंटरनेशनल लेवल का बिजनेस स्टार्ट हो रहा है। ठीक है जी। तो अब मुझे बताइए, आपको बिजनेस स्टार्ट करने में कहाँ पे दिक्कत है? और जस्ट मैं बात करूं 36,000 में आपका एक इंटरनेशनल लेवल का बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। हाँ जी। अभी मुझे बताइए मैसेज करके कि आपको कहाँ पे दिक्कत है। मात्र 36,000 में अगर आपका एक बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, हाँ जी, तो ये सही है मार्केट से या फिर गलत है? एक बार मैसेज करके बताओ मुझे। सर आपके पास मैसेज आ रहे होंगे शायद, है ना? एवरीवन पे कर रखा है मैंने। ओके ओके। हाँ जी, तो मैसेज करके बताइए एक बार, कैसा रहेगा? मात्र 36,000 में आपका एक बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। हाँ जी। कितना को सही लगता है ये कि हाँ हमारा बिजनेस खुद का होना चाहिए? और कई बार क्या है, हमारा एक वीडियो और दिखाऊंगा आपको, हमें लगता है ना कई बार कि हमारा नहीं है ना, हमसे हमसे नहीं होगा। एक वीडियो और दिखाऊंगा आपको, सच बता रहा हूँ, वो वीडियो को आप देख लोगे ना, आप बोलोगे यस सर हम भी कर सकते हैं, है ना। बात आती है यहाँ पे 2cc की, 2cc लेवल पे हम अटके पड़े हैं। लेकिन मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, एक दादी है 65 ईयर एज की, उनकी बर्डिंग क्या है, ठीक है जी, वो वीडियो दिखाऊंगा आपको। होना चाहिए, क्या बात है, सबको सही लगता है ना। जस्ट वेट। हाँ जी, इस वीडियो को ध्यान से देखना। पहले 2cc किया, 4cc किया है, मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा मेरे को। मैंने इसमें बहुत मेरी लाइफ चेंज हुई। जब मैं अपनी लाइफ चेंज कर सकती हूँ, आप क्यों नहीं कर सकते हो? मेरी 65 साल की एज है।
वाओ चेक करें आप, यहाँ के आपको क्या 65 साल की एज में माता जी ने 4cc क्वालिफाई किया है फ्रेंड्स। आपको जस्ट 2cc क्वालिफाई करना है अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। सोच के देखो यार, जब वो 65 साल की एज में ना इतना ज्यादा पढ़ी लिखी है, ना ही उनके जैसे वो मोबाइल वगैरह के बारे में इतना ज्यादा नहीं जानती, टेक्नोलॉजी के बारे में इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं है उनको, अगर वो 4cc क्वालिफाई कर सकते हैं, आप 4cc छोड़ो, आप 400cc भी क्वालिफाई कर सकते हो। लेकिन देखो मैं एक चीज बता देता हूँ, फर्स्ट स्टेप हमेशा थोड़ा सा हार्ड होता है, ठीक है जी। फर्स्ट स्टेप हमेशा हार्ड होता है, उसके बाद के सारे स्टेप आपके इजीली क्वालिफाई हो जाएंगे। कैसे होंगे? मैं आपके साथ बैठा हूँ, टीम 564 आपके साथ बैठा है, यहाँ पे तरुण सर है, मनसुख सर है यहाँ पे, ठीक है जी। आपकी हेल्प के लिए राहुल सर है, रवि सर है, कितने सारे सीनियर हैं। अब मुझे एक चीज बताओ, मार्केट के अंदर अगर हम कोई शॉप ओपन करते हैं, ठीक है, मार्केट के अंदर अगर आप चाहे तो सलाह ले लेना किसी से, लाइक किसी कपड़े वाले से, या फिर किसी से, कपड़े वाले तो वैसे भी बोलते हैं, अगर किसी से दुश्मनी निकालनी है तो उसको कपड़े की शॉप ओपन करवा दो, क्योंकि कपड़े के अंदर मार्जिन नहीं है, मात्र 0.50% पे वो लोग कपड़ा सेल करते हैं। भाई 5 साल नौकरी करी है, इस वजह से थोड़ा सा एक्सपीरियंस है उस जगह का, ठीक है जी। आप मार्केट में किसी से सलाह लेके देखना, आपका अगर कोई रिलेटिव भी है ना तो भी यही बोलेगा नहीं ये काम मत करो, ठीक है जी। क्यों? अगर आप उनके बगल में जाके दुकान खोल लोगे ना तो उनका एक और कॉम्पिटिटर तैयार हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपका कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं होता है ना, यहाँ पे आपका कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं होता, फिर हमें बिजनेस करने में दिक्कत ही क्या है, ठीक है जी। उल्टा यहाँ पे लोग आपको सपोर्ट करते हैं आपकी लाइफ में ग्रोथ करने के लिए। इससे बेटर करियर ऑप्शन मेरे हिसाब से तो कोई नहीं है लाइफ में, ठीक है जी। मैंने तो अपनी जो जॉब थी पिछले 5 सालों से जो मैं करता आ रहा था, उस जॉब को ड्रॉप कर दिया। अभी आज ही कॉल आया है, भाई एक्स्ट्रा पैसे ले लेना लेकिन आज मैंने नहीं आना, ठीक है जी। ऑफर आ रहा है मात्र 2.5 घंटे के, पहले मुझे मिलते थे 11 घंटे के 10,000 रुपए, अब मात्र 2.5 घंटे के मुझे वो 6,000 रुपए देने को तैयार है। मैंने बोल दिया साफ नहीं आना, ठीक है जी। जिस दलदल से मैं बड़ी मुश्किल से निकला हूँ, इस फॉरएवर की बदौलत अब मुझे दोबारा से उस दलदल में नहीं फंसना, है ना, क्योंकि मुझे यहाँ से ऑलरेडी 20-25 हजार रुपए आ रहे हैं अपने घर से बैठे बैठे, मैं क्यों जाऊंगा वहां पे, ठीक है जी। तो सोच के देखो आपकी कितनी बड़ी वैल्यू हो जाती है, कितनी बड़ी वैल्यू क्रिएट हो जाती है। आपका खुद का एक लाइफ स्टाइल होता है ना, आपकी सबसे बड़ी, एक इंसान की सबसे बड़ी होती है सेल्फ रेस्पेक्ट, वो यहाँ पे आपको मिलती है। और वो मैं बता देता हूँ, सच बता रहा हूँ, हमारे रैक्स मोहन सर हैं जो कंपनी के सीईओ हैं, लास्ट ईयर उनका देहांत हो गया था। जिस दिन वो गए थे ना, 170 प्लस देशों के लोगों ने उनका दुख प्रकट किया। अब आप अंडरस्टैंड कर सकते हो यहाँ से, ठीक है जी। मेरा एक ही सपना है लाइफ में, एक ही सपना है, क्योंकि अगर मैं ऐसे मर गया ना तो मेरे रिश्तेदार और मेरे जान पहचान वाले ही बस दुख प्रकट करेंगे। हो सकता है कोई करे या ना करे, लेकिन मेरा एक ही सपना है, इस बिजनेस में डायमंड मैनेजर बनने के बाद मैं आराम से जा सकता हूँ। फिर क्या है, कम से कम, ज्यादा नहीं, 1 लाख लोग तो दुख प्रकट करेंगे, ठीक है जी। क्योंकि उस टाइम पे मेरी टीम में 1 लाख से ज्यादा लोग होंगे, है ना। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे मैं 25 ऐसे मैनेजर क्रिएट कर चुका हूँ अपने डायरेक्ट में, ठीक है जी, फ्रंट लाइन में अपने में, जो आराम से मंथली अर्निंग उनकी 5 लाख से 10 लाख 15 लाख होगी, हाँ जी। अब मुझे एक चीज बताओ, अब वो होंगे, उनके डायरेक्ट में भी मैनेजर होंगे, है ना। कैसी फीलिंग आएगी जब हम इस दुनिया को छोड़ के जाएंगे। क्योंकि संदीप माहेश्वरी की एक वीडियो से मैंने सीखा था, उनका लास्ट लाइफ चेंजिंग एक सेमिनार था, उन्होंने बोला था कि भाई अगर तुम्हारे पास जिस दिन जरूरत से ज्यादा हो ना, उस दिन किसी गरीब की मदद कर देना। और एक मूवी है, उसमें बताया गया है, एक लड़की होती है छोटी सी बच्ची, उसको एक हीरो सिखाता है, एक हीरो होता है उस मूवी का, वो क्या है, उस बच्ची की मदद करता है। एक छोटी सी बच्ची होती है तकरीबन 6-7 साल की, वो उसकी हेल्प करता है, किसी एक एक्सीडेंट से बचाता है। अब वो लड़की क्या है, उसको थैंक यू होती है, थैंक यू अंकल, है ना। लेकिन वो हीरो क्या है, ये बोलता है थैंक यू मत बोलो, आप किसी 3 लोगों की हेल्प कर देना, और उन 3 लोगों को 3-3 लोगों की हेल्प करने के लिए बोल देना, ठीक है जी। तो ऐसे ही वो बोलती है। अब वो क्या है, पूरे उस स्टेट में वो बात फैल जाती है। अब सोच के देखो, एक अकेले बंदे ने स्टार्ट किया था कि मैं किसी 3 लोगों की हेल्प करूंगा, और उन 3-3 को 3-3 की हेल्प करने के लिए बोलूंगा। यही तो है कंपाउंडिंग इफेक्ट, यही तो हमें समझना है। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारी मेंटेलिटी हो जाती है, ये चेन बनानी पड़ती है, जोड़ने पड़ते हैं। भाई जोड़ने वाला काम होता, मेरी फैमिली में टोटल 75 लोग हैं, ठीक है जी, 75 लोगों की ज्वाइनिंग करा चुका होता अब तक। लेकिन हर किसी के बस की बात नहीं है यहाँ पे कामयाब होना, हर कोई मैनेजर नहीं बन सकता। अगर ऐसे लाख रुपए कमाना आसान होता तो हर एक घर में आज फॉरएवर पूज रही होती, ठीक है जी। और मैं एक चीज बता देता हूँ, जिस दिन आप मैनेजर बनोगे, आपकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट डे होगा,
है ना। इमोशनल डेज, आपको भी तो कोई एक कहानी बतानी है ना। मान के चलो आप कोई जॉब कर रहे हो, आपको वहां पे कोई जानता नहीं है, एक जॉब जहां पे जॉब कर रहे हो वहां पे लोग जानते हैं, आपकी फैमिली वाले जानते हैं, आपके रिलेटिव जानते हैं, और कोई जानता ही नहीं है। क्या मतलब है ऐसी लाइफ का? कम से कम एक देश, पूरा हिंदुस्तान तो जाने। आज मनदीप कम्बोज सर है ना, मनदीप कम्बोज सर को हिंदुस्तान तो जानता ही है, और उसके अलावा 30 से 40 देश वाले भी जानते हैं। टीम फायर की जो फाउंडर है मनवीर कम्बोज सर, जसप्रीत सर, गौरव सर, 30 देशों में टीम फायर एक्सपोर्ट चला। 30 देशों की दुनिया उनको पूजती है, भगवान मानती है, कि उनके लिए एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया उन्होंने, एक अपॉर्चुनिटी बनाई, टीम फायर एक्सपोर्ट एक ग्रुप बनाया। ठीक है जी। फॉरएवर तो पूरी दुनिया में चल रही है, इंडिया में पिछले 22 साल से चल रही है, लेकिन 9 साल में जो टीम फायर एक्सपोर्ट ग्रुप ने ग्रोथ ली है, आप गूगल पे जाके चेक करना, मेरी बातों को विश्वास मत करो, गूगल पे जाके चेक करना व्हाट इज टीम फायर 64। ठीक है जी। अब आपको उसमें शामिल होने के लिए करना क्या है, जस्ट 2cc का बिजनेस करना है। हम वैसे भी फालतू चीजों में वेस्टेज कर देते हैं, है ना। महिला होती है, देखो बुरा मत मन लगाना, लेकिन हम क्या है, कहीं ना कहीं कपड़े परचेज करने में, फालतू की चीजों में, है ना, ये भी ले लें, वो भी ले लें, ये भी ले लें, वो भी ले लें, लेकिन जब बात आती है हमारी करियर की, वहां पे हम बोलते हैं हमारे पेरेंट्स नहीं मान रहे, मेरा हस्बैंड नहीं मान रहा, मेरे पापा नहीं मान रहे, मेरा तो ये दोस्त नहीं मान रहा, बाबू सोना जादू टोना, ये कुछ काम नहीं आने वाले। ठीक है जी। मैं सच बता रहा हूँ, ये कुछ काम नहीं आने वाले। लेकिन अगर आपके पास एक बहुत अच्छा करियर है ना, तो ये पापा की परियां उड़कर आएंगी और मम्मी के मेढक रैंक कर आएंगे आपके पास, अगर आपके पास करियर है तो। ठीक है जी। मैं स्पेशल लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए नहीं बोल रहा। पापा की परियां तो लड़कों के पास उड़कर आएंगी अगर आपके पास एक बेटर करियर है तो, और मम्मी के मेढक आपके पास रैंक कर आएंगे अगर आपके लड़कियों के पास एक करियर है तो। ठीक है जी। इज्जत बनेगी आपकी, ससुराल में इज्जत बनेगी। सोच के देखो, अगर आप लाख रुपए महीने के कमा के दे रहे हो अपने ससुराल वालों को, तो मजा है किसी की कोई आपसे बोल जाए भाई 1 गिलास पानी भी भर के दे दो हमें, कोई नहीं बोलेगा, है ना। तो इज्जत होती है। और वैसे हाँ बहू, चाय बना दो, खाना भी बना दो, झाड़ू भी लगा दो, पोछा भी लगा दो, ये काम तो करते आ रहे हैं ऑलरेडी, हमारी मदर्स ने किया है ना, ऑलरेडी करती आ रही है महिलाएं। वही काम अगर आपको करना है, वही लाइफ अगर आपको चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आजाद हो। ठीक है जी। ये लास्ट सेशन था, यहाँ से आगे आपको मिलेंगे आउट टू, आप अपना मैनेजर कैसे क्वालिफाई कर सकते हो विद इन 6 मंथ या 7 मंथ, वो हम आपको बताने वाले हैं। टीम फायर 64 के कोर लीडर मनवीर सर, मनवीर कंबोज सर, जसप्रीत सर, नवजोत सर, जिनकी मंथली अर्निंग 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 6 लाख रुपए है। ठीक है जी। वो आपको सिखाने वाले हैं कैसे आप अपना मैनेजर क्वालिफाई कर सकते हो। उन सेशंस का पार्ट बनने का आपको मौका मिलेगा। बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है। अगर किसी फ्रेंड का कोई पर्सनल डाउट है, सुनील नामा _01 मेरी इंस्टाग्राम आईडी, आप वहां पे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है जी। लिंक में वहां पे शो भी है। अभी मुझे एक बार आप बताइए, देखो जो फ्रेंड इंटरेस्टेड है ना, जो फ्रेंड इंटरेस्टेड है, वो यहाँ पे फास्टली, जिन्होंने आपको सेशन का लिंक सेंड किया है, उनको बोल दो यस सर आई एम इंटरेस्टेड फॉर वो सेशन के लिए। ठीक है जी। वो जो सेशन होने वाले हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर एंड अबव के, क्योंकि वहां पे वही अलाउ है जिनका असिस्टेंट सुपरवाइजर 2cc लेवल क्वालिफाई हो चुका होगा। क्या बात है, तो सिर्फ जी इंटरेस्टेड है। नीलोफर जी ओके। हाँ जी फ्रेंड्स, फास्टली मैसेज करो, है ना। हमारे पास जस्ट 1 मिनट का टाइम बचा है मीटिंग का, मीटिंग एंड होने वाली है। क्या लगता है, सिर्फ 2 ही फ्रेंड इंटरेस्टेड है यहाँ पे अपने बिजनेस को बूस्ट करने के लिए, लेवल अप करने के लिए? सोनू चौधरी जी क्या बात है, ओके। महेंद्र जी क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। देखो मेरी तरफ से मैं भगवान से दुआ करूंगा आप सबको जल्द से जल्द यहाँ पे मैनेजर लेवल क्वालिफाई हो। लेकिन वो होगा कैसे माय डियर फ्रेंड्स, आपको 2cc खुद को क्वालिफाई करना पड़ेगा। देन आप मैनेजर कैसे बन सकते हो, उसमें आपकी हम हेल्प करेंगे, है ना। दिक्कत आती है लोगों की, लोग हम देंगे आपको। ठीक है जी। स्टार्टिंग में लोग हम देंगे। आपका 2cc का पैसा कैसे रिकवर होगा ये मैं बताऊंगा, मेरे से पर्सनल कांटेक्ट कर लेना जिस दिन आपका 2cc हो जाए, कि सर मेरा 2cc हो गया, अब बताओ मुझे 36,000 कैसे, लेकिन मैं बताऊंगा आपको आप 57,000 कैसे रिकवर करोगे यहाँ से। ठीक है जी। विद इन 3 मंथ 4 मंथ के अंदर आप यहाँ से आपका 57,000 रुपए का कैसे प्रॉफिट होगा वो मैं बताऊंगा। ठीक है जी। बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। बाकी कल का एक सेशन है, उसके लिए रेडी रहना। ठीक है जी। ओके फ्रेंड्स, ओके जी।